अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोज़मास किचन। आज मैं आपके साथ बेक चिकन और वेजिटेबल्स की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो ईद के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसके लिए चिकन मैंने लिया है एक, जो स्किन वाला है। मैरिनेशन के लिए मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी और लीमू का जो है वो जूस निकाल लूँगी। इसमें 3 लेमन्स का जो है वो जूस है, बीज निकाल लेने हैं आपने। 1.5 टीस्पून जो है वो नमक का है। 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। हाफ टी स्पून काली मिर्च है। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है। इन सबको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। ये एक बहुत ही अच्छी सी पेस्ट बन गई है। अब मैं ब्रश की मदद से इसको चिकन के ऊपर लगा दूंगी। सारे चिकन पर मैंने अच्छे तरीके से इसको लगा देना है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और स्पेशली ये बड़ी ईद पर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो मटन नहीं खाते या फिर कुर्बानी का गोश्त खाना नहीं चाहते। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद है। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स जो है वो स्टफ़ करूँगी और इसके लिए मैंने स्टफ़िंग के लिए वेजिटेबल्स को हल्का सा बॉईल कर लिया है और साथ ही मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिया है और साथ काली मिर्च और नमक है। इनको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो चिकन के अंदर डाल देना है और शीश ताव स्टिक्स की मदद से मैंने इसको आगे से बंद कर देना है ताकि ये वेजिटेबल्स बाहर ना निकल जाएं जब ये बेक हो रहा हो तो चिकन। ये मैंने इसको आगे से बंद कर दिया है और एक्स्ट्रा जो स्टिक्स हैं उनको मैं ऊपर से काट दूंगी। ये चिकन जो है ये रेडी हो गया है और इसके ऊपर अब जो है वो एल्युमिनियम फॉइल लगा देना है। एल्युमिनियम फॉइल अच्छे तरीके से मैंने लगाना है और इसके अंदर सुराख कर दूंगी टूथपिक की मदद से। अब मैं इसको जो है वो बेक करूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए 230 डिग्रीज़ पर। 1 घंटे के बाद चिकन मैंने निकाल लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हुआ है और इसका जो पानी है अब मैं इसको ड्राई करूँगी और इसका कलर जो है ऊपर से ब्राउन करने के लिए मैं तकरीबन 40 मिनट के लिए फिर से इसको बेक करूँगी। ये चिकन इस वक्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी को चावलों के साथ सर्व करें या इसको फिर आप रोटी के साथ खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।